हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से आप अभी छुट्टियां बिताकर आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी नए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करनी है मेरे दोस्तों। अभी हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, पर लेकिन पीछे की क्लासें भी आपको देखनी होंगी। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है मुझे, विद्यार्थी लोग बिल्कुल ऐसा छुट्टियां बना करके आए, एकदम शानदार। सब हो जाएगा एमपी स्वामी जी। कैसे हैं आप? फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। चलो, बेहतरीन, वेरी गुड। सभी स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। सभी ने नोटबुक इसकी बहुत अच्छी तरीके से डाली होगी, और नहीं है तो उसके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने हैं। मेन चीज़ यह है। और जो विद्यार्थी अभी नए आए हैं, तो उन विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि एक बार पीछे वाला भी थोड़ा देख करके आएंगे, तभी समझ में आएगा। और अभी टॉपिक बिल्कुल बीच में चल रहा है, और जब बीच से अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है यहाँ से। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलते हैं, बात फिर प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है आप सभी का। हम फलनों के प्रांत परिसर के बारे में चर्चा कर रहे थे, आपको याद आ गया होगा। फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में बातें कर रहे थे। फलनों के कैसे प्रांत निकालते हैं? चलो, कितने लोगों को याद है? मैं यहां लिख रहा हूं x² - 25। कितने लोग, मैं यही छोड़ा था लास्ट, यही पैटर्न था। R/R में प्रांत बताओ इसका। याद करो क्या कहता है रूट। फिर अगला क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं मैं, fx = मैं 2x + का 3/x - 6। R/R में प्रांत बताओ। समय आपका प्रारंभ होता है 2 मिनट इसके लिए और 1 मिनट इसके लिए। 3 मिनट का वक्त है। क्वेश्चन को तुरंत फ्री कर दो।
चलिएगा भाई, कई विद्यार्थियों के मैं जवाब देख रहा हूं, बहुत सुंदर जवाब उन्होंने दे रखे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से वहीं से ही उसी जोश के साथ दोबारा उसी अंदाज में तैयार हो चुके हैं। याद होगा लास्ट चीजें यही लिखा रखी है मैंने, लास्ट बातें यही कर रखी हैं। चलो यहां से इसका प्रांत निकालना है तो आपके दिमाग में आएगा कि रूट कहता है कि वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। इसके आप लोगों ने यहां से सबसे पहले फैक्टर किए x² माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। संख्या रेखा लिया और संख्या रेखा पर लिखा माइनस के 5 प्लस के 5। जैसे ही 5 से कोई भी छोटी संख्या रख रहा हूं मैं, यहां पर 0 रख रहा हूं, कुछ भी रख रहा हूं, 4 रख रहा हूं, तो नेगेटिव मान आ रहा है जो कि अपने काम का नहीं है। इधर से कोई वैल्यू रख रहा हूं पॉजिटिव, इधर से कोई वैल्यू रख रहा हूं पॉजिटिव। 6 रखा 36, 36 माइनस 25 बिल्कुल सही है। और जैसे ही माइनस का 6 रखा तब भी आपके पास 36 पॉजिटिव का ही प्राप्त होगा। तो यानी कि अब दोनों पर ही पॉजिटिव का मान मिल रहा है, इसके बीच में नेगेटिव का मान प्राप्त हो रहा है। तो अपने पास इसका प्रांत क्या होगा, इसका डोमेन होगा -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। 5 टू इनफाइनाइट कैसा होगा, यहाँ से इस फंक्शन परिभाषित होगा ये फलन, बाकी में ये फलन परिभाषित नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर का मान क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 6। तो r में से 6 को आप हटा दो, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रांत हो जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम? कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं दिखनी चाहिए। यस, क्लियर है? क्लियर है जी? खुशी जी, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं है, एकदम बात दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। जो विद्यार्थी आराम से मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, अगर पीछे की क्लासें नहीं ली हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एक बार पीछे की क्लासें लें और फिर उसके बाद क्लास में समझें, तो सारी बातें समझ में आने लगेंगी। यस प्लीज। चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और पेश कर रहा हूं, आप इसका जवाब देंगे और फिर उसके बाद बात को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। आपके पास है f(x) इज इक्वल टू में रूट ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6 R2R में परिभाषित है, तो मान क्या होगा बताएं। यस, कविता गोयल जी कह रहे हैं यहां से कुछ। कविता गोयल जी आप कह रहे हैं कि मेरा एक डाउट बच गया था सर, यदि हम यूनियन लेंगे पहले क्वेश्चन क्रमांक 1 में, तो सर नेगेटिव इनफाइनाइट टू भी आएगा क्या? -∞ टू 5 आएगा ना भाई, -∞ से 5, या ओपन इंटरवल में है ये, और ओपन इंटरवल में तो इसलिए अपन ने क्या लिखा कि इसको अपन काम में नहीं ले रहे हैं। -∞ टू -5, इसके बीच का अपन काम में नहीं लेंगे, 5 भी ले सकते हैं और 5 से अनंत ले लेंगे ये। चलो इसको देखो, यहां से ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे। और जैसे ही आपने फैक्टर किए होंगे तो आपको मिला होगा x+2 और x+3। अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो इधर देख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6, x प्लस का 3 प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 3, x प्लस का 2, x प्लस का 2। अब इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना है बस आपको, और जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू में 0, तो x के दो मान मिलेंगे, माइनस का 2 और माइनस के 3। संख्या रेखा पर रखेंगे, माइनस के 3 माइनस का 2, माइनस के इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट। मान लो 0 आपने पुट किया, यहां पर 0 पुट करेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यहां से माइनस 3 जगह पर माइनस का 4 रख रहा हूं मैं, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस का ही अपने पास मिलेगा। आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 2 से लेकर के -2 से लेकर के अनंत। आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं रख सकते, इसके बीच में कोई वैल्यू अपन पुट नहीं कर सकते, यही रहेगा। चलेगा, कुछ क्वेश्चंस अब आपकी किताब के ही देखते हैं, आपकी पुस्तक के प्रश्न देखते हैं, कुछ जो बाकी रह गए थे उन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद फिर इसकी विविध के बारे में बात हम करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मोड ऑफ एक्स, माइनस के मोड ऑफ एक्स का प्रांत एवं परिसर क्या होगा। इसको आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मोड ऑफ एक्स के, माइनस के मोड ऑफ एक्स का मैंने पूरी डिटेल में चर्चा की हुई है। फटाफट इसका प्रांत परिसर एक बार मुझे बताएं, फिर मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देखो, आवाज आ रही होगी सभी को। प्रश्नावली 1 के नोट्स डलवा दो भाई। प्रश्नावली 1 के नोट्स डलवा चुका हूं, फिर भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे 1000 बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है इस चीज में। चलो आवाज देखिएगा, सबको आ रही है, कीजिएगा थम्स अप एक बार, सभी को आ रही है तो
फटाफट कीजिएगा थम्स अप। यस, बॉयज इज नॉट क्लियर। ठीक है, आर सभी में रिद्धि गौर जी नहीं होता है, प्रांत आर ही क्यों होता है? थोड़ी देर पहले निकाल नहीं रहे थे क्या प्रांत? पर इसमें आर प्रांत यह होगा क्योंकि इसका आप लोग यदि वक्र बनाओगे तो पता कैसा मिलने वाला है आपको। ये मोड क्या कहता है? मोड का तो होगा, अगर मैं y इज इक्वल टू में मोड ऑफ x निकालना चाहूं, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, ये होता है, धनात्मक मान मिलते हैं y के। परंतु अगर y इज इक्वल टू मोड ऑफ x मुझे देखना है तो जो वैल्यू धनात्मक थी वो सभी की सभी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो कैसी वैल्यू मिल जाएंगी? यहां से नेगेटिव वैल्यू आपको प्राप्त होंगी। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x में x का मान पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। y का मान अगर मोड ऑफ x के लिए बात करूंगा तो पॉजिटिव का होगा, और यदि माइनस के मोड ऑफ x के लिए बात करूंगा तो पॉजिटिव संख्या कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव संख्याएं हो जाएंगी, नेगेटिव बन जाएगा यहां से। तो अपने पास परिसर ये होगा यहां से इसका। चलो बोलो फटाफट यस। मैं नहीं करने वाला हूं क्वेश्चन को, आप लोग करेंगे इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस पैटर्न के आपको कराए हैं। चलो हो जाओ शुरू। चलिएगा, आपने यहां से प्रांत देखना है R2R में। अगर आपने यहां से प्रांत देखना है तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, एक्स इज इक्वल टू में यहां से प्लस माइनस 3। आप यहां से देख पा रहे हैं इसकी संख्या रेखा, माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस के इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट। आपने मान लो 4 वैल्यू रख दी यहां से, इसकी वैल्यू माइनस के 4 रखा, अपने काम का नहीं है। प्लस के 4 रख दिया, अपने काम का नहीं है, अपने काम का यही है, इसके बीच का ही है। क्योंकि यहीं पर वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो रही है तो इसका प्रांत होगा -3 से लेकर के प्लस के 3, माइनस के 3 से लेकर के प्लस के 3, यही होगा इसका प्रश्न। बोलो क्या कहते हो? कालूराम जी न्यू स्टूडेंट हो आप, स्वागत है आपका, पर पीछे की क्लासें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। उनको पीछे वालों को थोड़ा सा देखोगे तो ही कहानी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बीच में क्यों आया कि बीच में से कोई भी एक मान यहां पर रख करके देखो,
मान लो आपने 4 रख के देखा, यहां से 4 रखा तो 9 माइनस 16, और 9 में से अगर 16 कम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? नेगेटिव संख्या आएगी। और हमने कहा था रूट के अंदर कैसी संख्या नहीं आनी चाहिए? नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव मान मिलना चाहिए। और पॉजिटिव मान कहां मिलेगा? इसके बीच में ही मिलेगा। और जब इसके बीच में ही पॉजिटिव मान मिलेगा तो अपन यही लेने वाले हैं काम में। बिल्कुल विवेक जी, स्वागत है आपका भी, पर लेकिन पीछे वाली क्लासें देखनी पड़ेंगी। समझें बात को। इधर से कोई वैल्यू माइनस के 5 उठा के देख लो, 25 हो जाएगा, माइनस के 16, गड़बड़ हो जाएगा। यहां से संख्या रेखा पर लिखना है और तीनों क्षेत्रों में से कोई भी एक वैल्यू उठाकर देखनी है कि जहां पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, वरना इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। वो आगे 5th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यहां से। ठीक है, इनका F0 फीरो तो ये सब आपने यहां से आगे सॉल्व कर ही लिए हैं सब। परिसर होता है वैल्यू ऑफ y। यहां से y की जो वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3x दे रखा है। आप यहां पर लिखना चाहें y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं, y माइनस 2, चलो 3x इक्वल टू में 2 माइनस वाई, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा अपने पास? 2 माइनस वाई अपॉन में 3। y कहां से बिलोंग करेगा? r से। कोई भी रोक टोक, कोई भी आपत्ति नहीं है, y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? r ही लिख सकते हैं, r ही पुट कर सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू में क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 2। क्या पता है y का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। y की वैल्यू कहां से कहां तक प्राप्त होगी? हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। इसका अगर परिसर में देखना चाहूं, प्रांत तो आर ही होगा, इसका परिसर देखना है तो इसका परिसर 2 से लेकर के अनंत तक आपको चलने वाला है। या तो सीधा ही देख लो, यहां आप मान पुट करेंगे 0 तो आपको 2 मिलेगा। अगर कुछ भी उससे ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा ही आएगा। माइनस का 1 रखेंगे तो ही प्लस का 3 मिलने वाला है। अगर ऐसे नहीं देखना चाहें या तो आप यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालें y माइनस का 2 और x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस का 2। आप देखेंगे यहां से इसको संख्या रेखा पर रखेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। जैसे ही आप इसको नंबर ऑफ लाइन पर 2 को रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस के इनफाइनाइट। 2 से छोटी कोई संख्या मैंने 1 रखी तो नेगेटिव का प्राप्त होगा। यहां से इस क्षेत्र में नेगेटिव होगा तो अपन काम में नहीं ले सकते। 2 पर क्या मिल रहा है? 0, और 0 से लेकर के यहां इस संख्या में पॉजिटिव मान मिल रहा है। तो आप कहेंगे y का मान, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 2 टू इनफाइनाइट। और इससे ही अपन क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। y के मान को ही अपन क्या बोलते हैं? इसकी रेंज बोलते हैं। इसको परिसर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां से वैल्यू आप देख पा रहे हैं, जो मान मिलेगा वो कैसा प्राप्त होगा? ऑलवेज 2 से लेकर के अनंत तक के बीच में आपको मिलेगा। तो बहुत इजी वे में आराम से आप कह सकते हैं इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो परिसर होगा, वो क्या प्राप्त होगा अपने पास? 2 टू इनफाइनाइट प्राप्त होगा। जबकि डोमेन की बात मैं करना चाहूं, डोमेन क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स। नेगेटिव भी रख सकता हूं, पॉजिटिव भी रख सकता हूं, जो कि आर ही होगा कहीं भी किसी। और हालांकि क्वेश्चन खुद भी कह रहा है एक्स एक वास्तविक संख्या है और वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉन एज डोमेन। क्या कहलाएगा? इसका डोमेन कहलाएगा। डोमेन अपने को पता लग चुका है, इसका प्रांत आर होगा, परिसर 2 टू इनफाइनाइट होगा। चलेगा, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं कमेंट करके क्या आंसर यहां से आने वाला है।
भाई आंसर आ चुका होगा आप सभी का। y इज इक्वल टू एक्स ही तो है, ये कहां दिक्कत आ रही है भाई। y इज इक्वल टू एक्स का तो वक्र भी जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं यार। y इज इक्वल टू एक्स, डोमेन भी r होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। x की वैल्यू भी यही होगी, y की वैल्यू भी यही होगी। चलो विविध प्रश्नमाला की ओर चलते हैं। उठा लीजिएगा पेन कॉपी फटाफट तरीके से। यस, क्वेश्चन कह रहा है कि f जो है, f जो परिभाषित है, f जो परिभाषित है वो g जो है परिभाषित है। f क्यों, f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। f तो एक फंक्शन है और g इसका फंक्शन नहीं है। g क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन कब करवाओगे सर? बस अब इसके बाद अगला टॉपिक यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ही, 3rd चैप्टर। चलिएगा, देखो हम यहां से f, इसे f बना रहा हूं, ये f है और इसे मैं g लिख रहा हूं। देखो ये कह रहा है कि fx में x की जगह पर 0 रखते हैं तो आपको 0 मिलेगा, 0 रखा तो 0 मिलेगा। 1 रखा तो हमने क्या पुट किया करेंगे, 1 पुट किया यहां से तो 1 का स्क्वायर 1। 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, 2 पुट करने पर मिलेगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4। 3 पुट करने पर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9। और यहां पर जब 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 9 ही मिलेगा। 4 पुट करेंगे तो 12। 5 पुट करेंगे तो कितना होगा, 15। 6 पुट करेंगे तो 18। 7 पुट करेंगे तो 21। 8 पुट करेंगे 24। 9 पुट करेंगे तो 27। 10 पुट करेंगे 30। ये अपने पास फंक्शन fx है। fx तो फंक्शन है, मैं कह सकता हूं 100% fx तो क्या होगा अपने पास, फंक्शन होगा। 2 हम पकड़ेंगे नहीं, 1 हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत इजी वे में आप कह सकते हैं कि ये तो फंक्शन है। फिर से समझे बात को, इसको कैसे अपन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि fx जो है एक्स स्क्वायर होगा अगर वैल्यू ऑफ x 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो। x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 में से कोई भी हम लेंगे तो हम यहां पर इसको मानने वाले हैं क्या, एक्स स्क्वायर fx की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से कुछ है तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां से, बिल्कुल क्लियर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं वैल्यू किस में से है अपने पास, अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से है तो अपने पास 3x रखना है। इसको क्या पुट करना है, 3x। जो ही हमने यहां से 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। और 2 देखो यहां से पुट करेंगे तो 2 रखने पर 6 आपको मिलेगा। बात यहीं बिगड़ गई। जैसे ही 3 हमने पुट किया तो आपके पास कितना मिलने वाला है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू में 12,
15, 18, 21, 24, 27, 30। जी एक्स फंक्शन है क्या? नहीं है। और जबकि एफ एक्स फंक्शन है, क्योंकि यहां जी के दो प्रतिबिंब आपको दिख रहे हैं। जी दो अवयवों से कनेक्ट है, और हमने कहा था प्रत्येक अवयव का केवल एक से ही संबंध होना चाहिए, अद्वितीय संबंध होना चाहिए। जब भी अद्वितीय संबंध नहीं होते तो फिर क्या होता है? वो फंक्शन नहीं होता, वो संबंध होता है, वो संबंध होता है। चेष्टा जी, अगर पीछे की क्लासें आपने नहीं देखी है तो सच में ही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप नए चैप्टर का इंतजार करें और पीछे की क्लासें देखते रहें। तो यहां से मैं यह कहना चाहूंगा कि एफ एक्स तो फलन है, एफ एक फलन है, वह जी एक फलन नहीं है, संबंध है। क्योंकि एफ का प्रत्येक अवयव अद्वितीय संबंध रखता है, प्रत्येक अवयव अद्वितीय संबंध रखता है। अद्वितीय संबंध रखता है, जी एक्स फंक्शन नहीं है। समझे आप बात को? आपने देखा x की वैल्यू 0 रखी, 0 का स्क्वायर, 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 2 रखा, 2 का स्क्वायर, 3 रखा, 3 का स्क्वायर, फिर 3 रखा, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 तिया 12, इसी प्रकार से 10 तक अपन रखेंगे, 10 तिया 30 आपको प्राप्त होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के मोड ऑफ एक्स। इस तरह के सवाल में परिसर कैसे निकालते हैं ये समझ में नहीं आया है। लक्ष्य जी, परिसर का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एक्स। सोचो, मोड ऑफ एक्स धनात्मक मान होगा और धनात्मक के सामने नेगेटिव लग जाएगा तो हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है यार। मोड ऑफ एक्स धनात्मक, उसके सामने नेगेटिव लग गया तो हमेशा ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या कहां से कहां तक चलती है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक, यही परिसर होगा। इसको 36 बार आप टाइप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। थोड़ा बुद्धि को डेवलप तो करना पड़ेगा यार। 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स के विद्यार्थी आप, थोड़ा सा सोच को डेवलप करो, अपने आप सबको समझ में आने लगेगा। अगर गुरुजी फंक्शन का पता करना हो तो साइन से पता करते हैं। नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहा है? कहीं भी दिक्कत वाली बात यहां से नहीं है। चलो इसका मान निकालो फटाफट, हो जाओ शुरू। इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी लोग कर सकते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 मिनट नहीं दूंगा, 1 मिनट और कुछ सेकंड दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहां से। एफ ऑफ, बिल्कुल समझ नहीं आया कि समीकरण 1 का सीमा 3 तक का ही है, पर लेकिन आपने, ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो एक बार ध्यान से बात को समझेंगे, इसका मतलब क्या है एक बार फिर समझेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा आपको, एक छोटी सी बात बताऊंगा। कोई बात नहीं रोहित जी, एक नया चैप्टर जैसे ही प्रारंभ करेंगे हम, तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति से, सबके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी लगा किसी को, बहुत सारे विद्यार्थियों को दूसरे चैप्टर में दिक्कत है, तो अपन इसको बाद में दोबारा करा देंगे, या फिर आप लोग दोबारा एक बार और वीडियोज देखेंगे तो सब समझ में आने लगेगा। एक छोटी सी घटना सुना देता हूं आपको मैं, और उसके बाद आगे बात कंटिन्यू करता हूं। कल की क्लास और रहेगी इस चैप्टर में, फिर उसके बाद नया चैप्टर ही प्रारंभ हम करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। देखिएगा, मान लीजिएगा कि एक दो दोस्त थे, दो दोस्त बहुत शानदार, दो शानदार दोस्त, और एक रामलाल और एक श्यामलाल, ठीक है। दोनों मेरे से पड़े हुए मित्र थे। दोनों मित्रों ने क्या किया कि कुछ काम धंधा करने की सोची, और दोनों ने क्या किया, दुकान खोल ली। एक ने जूस की दुकान खोल ली और एक ने चाय की दुकान खोल ली, एक ही चौराहे पर। फिर जैसे ही उन्होंने दुकान खोली कि ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे। अब दोनों ने, एक ने चाय की दुकान और एक ने जूस की दुकान। अब जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा तो वो दोनों को मेरे को बुलाने लगे। चाय वाला के रामलाल कहने लगा आओ चाय पी लो सर, और श्यामलाल कहने लगा आओ सर जूस पी लो। तो बड़ा प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई दोनों में। जब रामलाल और श्यामलाल में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई तो मैंने कहा यार इन दोनों को तो अच्छे मित्र हैं, दोनों ही सब कुछ बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन मिटाई। मैंने कहा फालतू में किराया दोनों अलग अलग क्यों दे रहे हो, एक ही दुकान में दोनों ही खोल लो। उसने कहा सर फिर तो झगड़ा हो जाएगा, पक्का ही अभी हो रखा है तो अब फिर तो और ज्यादा। मैंने फिर नहीं होगा आपके पास। तो आप लोग, मैंने कहा एक काम कीजिएगा, आप दोनों बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से चलिएगा, अपने कस्टमरों को बांट लो। कि मान लीजिएगा अगर कोई कस्टमर 0 से लेकर के 3 तक का आ रहा है तो वो किसका कस्टमर होगा, एक्स स्क्वायर का कस्टमर होगा। और जैसे ही 3 से लेकर 10 तक आ रहा है तो वो ग्राहक 3x का होगा। यूं ही x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x कहां जाएगा, एक्स स्क्वायर में 0 का स्क्वायर कहेगा। 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर। इसी फंक्शन में x का मान 3 रखेंगे तो 3 यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, पर यहां 9 ही आ रहा है। 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 12। तो x का मान 0 से लेकर 10 तक चलना है। 0 से 3 तक कस्टमर इसके है और 3 से 10 तक कस्टमर इसके है। वैल्यू तो 0 से 10 तक ही चल रही है। समझे होंगे कविता जी आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैल्यू 0 to 10 ही यहां चल रही है। 0 से 2 तक तो एक्स स्क्वायर व्यवहार दिखाएगा। यूं ही 2 से लेकर 10 देखेंगे तो 3x दिखाएगा। तभी तो यह 2 व्यवहार दिखा रहा है। 2 पर एक्स स्क्वायर भी कहता है और 2 पर 3x भी कहता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 6 मिल जाएगा। ये चीज है। आप 1.1 देखना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए f ऑफ 1.1 क्या होता है। मार्केट में एक ही खबर है, x की जगह पर कितना आ गया 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर 1.21। आप देखेंगे f ऑफ 1 का स्क्वायर 1। वैल्यू आपको देखनी है यहां से f ऑफ, अपने को वैल्यू निकालनी है 1.1 माइनस का f ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, और इसको अपन देखेंगे यहां से तो इसकी वैल्यू है 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से
0.21 अपॉन 0.1 दैट इज इक्वल टू 2.1। आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 2.1। बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी समस्या का विषय नहीं है। एकदम इजी गोइंग बात समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे करके सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। ये प्रांत परिसर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अभ्यास करना होता है इनमें, और कुछ भी नहीं है। अब इसका डोमेन ज्ञात करना है, इसका प्रांत ज्ञात करना है, तो आपके क्या मन में आ रहा है मुझे ये बता दीजिएगा बस, कि सर जब इसका प्रांत निकालना है तो क्या नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में है, अगर आपने ध्यान दिया है तो बहुत इजी लगेगा, वरना ये टॉपिक यही बहुत कठिन लगेगा आपको। बहुत आसान चीज है। डोमेन क्या क्या होता है, प्रांत में क्या नहीं आना चाहिए, एक्स का मान। सोचो हर में क्या नहीं बताया था मैंने, क्या खास बात याद रखनी थी जब भी हर में बातें थी तो? मनीष शर्मा जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं बहुत ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं कि जो बहुत बड़े टॉपर हैं। कभी जब भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं कि जिनको वास्तव में ही कुछ नहीं आता है। अब बताओ 2.1 कैसे कर दिया सर आपने? 0.21 अपॉन 0.1। अरे उसको, ये पॉइंट का अब ऐसा थोड़ी है कि 11वीं क्लास की चीज है ये। अब इस कैलकुलेशन को आप नहीं समझ पा रहे हैं। 0.21 अपॉन 0.1, तो इसको लिखते हैं 21 अपॉन 100, 1 अपॉन 10। तो यहां से रह गया 21 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 2.1। ऐसा है सिस्टम यहां से। अब एक विद्यार्थी कह रहा है कि आपको सर ये याद रहता है नेगेटिव नहीं आना चाहिए। भाई सैनी जी, जयहान सैनी जी, बड़ा मजाक है ये। रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए ये बताया था आपको। ये कहा था कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। x² माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान है आपको, जब मैंने कहा था अंश व हर के रूप में आपको दे रखा है, तो आपके एक ही चीज दिमाग में आएगी, हर में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। तो इसके आप फैक्टर करने चलेंगे, गुणनखंड करने चलेंगे। यहां से x² माइनस का 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस का 6 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 6 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए। r में से 6 को और 2 को दोनों को हटा दो, r में से 2 और 6 को हटा दो, प्रांत हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। क्या नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन मैंने? बोलो कौन कहता है हार्ड है? हाँ मैं समझ रहा हूं बात को, 8 से 10 दिन हो चुके हैं अपने को, एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो, एक रिदम टूट गया है, इसलिए थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कल और ये चैप्टर चलेगा, और परसों से हम नए चैप्टर की ओर जब आगाज करेंगे ना, एक नए जोश के साथ जब हम चलेंगे ना, तो बांके बिहारी लाल की जयकारे ही लगेंगे। निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ होगी, एक एक बातें आपके साथ होंगी। चलिएगा, हो जाओ प्रांत परिसर, फटाफट चलो।
धीरे धीरे दिमाग को एक्टिव करना है। कई दिनों बाद जब आते हैं क्लास हम लेते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा रहता है। चलो चलिएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से प्रांत की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x बड़ा होना चाहिए 1 से। बस इतनी सी ही बात है। और x की वैल्यू, यही तो प्रांत है इसका। तो इसका प्रांत हो गया 1 या 1 से बड़ा, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक। अगर इसको मैं संख्या रेखा पर रखना भी चाहूं, ऐसे भी देख सकते हैं, 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। 1 से छोटा मान अगर यहां मैं पुट करूंगा, 0 रखा तो नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा यहां से, और यहां पर सभी पॉजिटिव मिलेंगे। 1 से अनंत आपके पास मिलने वाला है। कहीं भी कोई भी समस्या नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। परिसर क्या होगा? परिसर आर ही होगा। सभी लिख भी लें, कोई भी वैल्यू आ सकती है y की। चलो, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वन। मोड ऑफ x माइनस वन का प्रांत बताएं और इसका परिसर बताएं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, आंसर यही आया है। बहुत खुशी की विषय है ये। चलो, बहुत अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं यहां से। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वन। देखो, प्रांत की मैं बात करूं तो आप r लिखेंगे, कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे
नेगेटिव रखो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। प्रांत होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। परिसर क्या होगा इसका, अगर इसका परिसर आप देखना चाहेंगे, अगर इसका मैं वक्र भी बनाना चाहूं, इसका ग्राफ भी बनाना चाहूं, तो पता क्या होगा, x का मान 1 पर y का मान 0 मिलेगा। ये y की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से इनफाइनाइट। y का मान 0 से इनफाइनाइट, और बाकी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रिद्धि गौड़ जी आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बैठे रहें आप, थोड़ा सा इंतजार करें, सब कुछ आएगा समझ में। परिसर का निर्धारण करना है, परिसर वैल्यू ऑफ y होती है, ये रहा। देखो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो मेरी बात सुनेंगे यहां से, प्रांत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रांत पर पूछ नहीं रहा है, प्रांत पूछता तो r वैल्यू ऑफ x r ही होगा। परिसर का मतलब है कि y का मान क्या आएगा, देखो अगर मैं यहां 1 रख रहा हूं तो यहां कितना आएगा अपने पास, नीचे 2, 1/2, 1 से बड़ा है क्या, नहीं। कुछ भी पुट कर दो, इसका मान 1 नहीं आ सकता कभी भी, सबसे कम कितना आएगा, 0। और परिसर में कहूं कि वैल्यू ऑफ y जो होगा, बहुत चर्चित प्रश्न है यह, 0 से लेकर के 1 के बीच में। अगर 3 रखोगे ना तो ऊपर हो जाएगा 9, तो नीचे हो जाएगा 10। 4 रखोगे तो ऊपर होगा 16, नीचे होगा 17। ये क्लियर है। हाँ, वक्र भी बना सकते हैं, और सीधा डोमेन और रेंज लिखने का यही होता है प्रोसेस, सीधा यूं ही लिख सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को तो सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगला चैप्टर थर्ड चैप्टर ही होगा इससे आगे। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स। अगर आपसे कोई पूछे एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे इसको कि एफ एक्स प्लस का जी एक्स लिख सकते हैं इसको। और एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू आप देखना चाहें, एफ एक्स है एक्स प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3, तो आप देखेंगे यहां से 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2, और f माइनस जी ऑफ x आप कहें तो ये होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। वैल्यू ऑफ एफ एक्स है x प्लस 1, वैल्यू ऑफ जी एक्स है 2x माइनस का 3, तो आप देखेंगे यहां से माइनस का x प्लस का 2। इसको सॉल्व भी करना है बस। f अपॉन जी ऑफ x आप देखेंगे तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स देखना है। एफ एक्स क्या है अपने पास, x प्लस 1, और जी एक्स क्या है अपने पास 2x माइनस 3। केवल डिवाइड कराना है यहां से, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा है। कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दो सर। कितने क्वेश्चन और बाकी रह गए जो इसके? हाँ कुछ क्वेश्चन ही है, कल कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री कल स्टार्ट हो जाएगी। ये दिया हुआ है ए और बी के मान बताने हैं, ए और बी पूर्णांकों को अपने को देखना है। F1 देखो यहां से F1 इज इक्वल टू 1 कह रहा है, इसका मान 1 रखेंगे तो अपने पास 1 ही मिलेगा। और F1 को क्या कहते हैं हम यहां से, a प्लस बी इज इक्वल टू में 1। साथ में ही आपसे कह रहा है कि अगर आपने F2 पुट किया तो 3 मिलेगा, तो यहां से 2 रखूंगा तो 2a प्लस का b इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, दो समीकरणों से हल करना है अपने को। अगर मैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करूं तो आपके पास मिलेगा माइनस के a इक्वल टू माइनस 2, a बराबर 2 मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, b से b कट जाएगा और माइनस के 2 आ जाएगा। a का मान जैसे ही 2 पुट करूंगा तो b इज इक्वल टू माइनस का 1 मिलेगा। a और b दोनों की वैल्यू निकालनी थी, वो अपन ने ज्ञात कर दिया। केवल सीधी सी, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं,
कोई जरूरी नहीं है इन दोनों पॉइंटों को लें, इन दोनों को ले सकते हैं, किसी भी दो पॉइंटों को लेकर के दो समीकरण आपको मिल जाएंगे और दो समीकरणों को पुट करके आराम से काम देख सकते हैं। बिल्कुल कल की क्लास में हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भाई। R टू R में आपके पास दे रखा है AB स्क्वायर है, एक संबंध R है, क्या निर्धारित कथन सत्य है, प्रत्येक दिशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बताएं। ये कह रहा है कि A कॉमा ये बिलोंग्स टू R होंगे सभी यदि A और A कहां से हो, N से हो। ठीक है, रियल नंबर ही मिलेगा, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, विलोपन विधि, क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्लियर है। यहां से आगे के ये तीन क्वेश्चन जो हैं, तीन चार क्वेश्चन हैं, इनको कल की क्लास में करेंगे हम, और साथ में ही नया चैप्टर भी कल हम प्रारंभ करने वाले हैं, ध्यान रखना। आगे का सवाल बन जाएगा फर्स्ट इज राइट। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कल नया चैप्टर तो हम प्रारंभ करेंगे ही, तो आप सभी को नियत समय से क्लास में बैठना ही बैठना है, एक बात। दूसरी बात, ये चैप्टर सेकंड चैप्टर को हार्ड नहीं समझना है। देखो, सबसे पहले कार्तीय गुणन बहुत आसान था। 2.1 में कार्तीय गुणन आपको पता होगा, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हमने दो समुच्चयों का गुणन कराया, A क्रॉस B, N ऑफ A क्रॉस B, N A इंटू N B। ये सारी चीजें दिमाग में आपको लानी है दोबारा से। थोड़ा सा टाइम हो गया यहां से, इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है आपको। फिर हमने संबंध देखे, संबंध का प्रांत, संबंध का परिसर, फिर फलन का प्रांत, फलन का परिसर, और बहुत सिंपल सी बातें हैं, उनको अरेंज करना है बस दिमाग में, बहुत अच्छी तरीके से एक बार सेट करना है। नहीं विवेक जी, ऐसी मिथ्या नहीं डालें दिमाग में। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर भी प्रारंभ हो जाएगा और सभी के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी कल से, क्योंकि आपका अपना ट्रिग्नोमेट्री प्रारंभ होगा कल। बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। यूज दोस्तों 12th में तो आएगा ही आएगा, हर जगह काम आने वाला है। खुशी जी करा देंगे क्लियर, ऐसा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हैं बाकी सभी? एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई? आनंद मस्ती एकदम जोरदार, वेरी गुड। तो कल सभी को नियत समय से जुड़ जाना है एकदम शानदार तरीके से, और कोई दिक्कत होगी तो फिर भी और क्लियर करते रहेंगे। अभी मैं साथ में ही हूं ना आपके, चलेगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आएगी जितिन जी, चलेगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।